चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवारा। मेरा नाम मोहित गिरी हो स्वामी भैया। आज से अपन शुभारंभ करने वाले हैं अपने बेसिक सिविल इंजीनियरिंग का। तो सबसे पहले तो ही बता देता हूँ यार, ये बहुत सा ऐसा कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है। जो सिविल वाला पोर्शन है 3 यूनिट कवर करता है भाई। तीनों सारी यूनिट बहुत इजी है। अब जो क्या है, आगे आगे वाली मैकेनिक्स की 2 यूनिट रहती है भाई, वो थोड़ा बच्चों को ऐसा लगता है कि टफ जा रही है, ताकि क्या है, इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो वो भी भाई बड़ी अच्छे से कवर करवा दूंगा यार। प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से आप फॉलो कर लीजिए, ऐसा कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो आज सबसे पहले अपन कवर करने वाले हैं बिल्डिंग मटेरियल्स एंड स्टोन्स। तो देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल से। देखो, बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है भाई? ऐसा मटेरियल जो आपको जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, जैसे घर बनते हैं भाई, अपने घर बना रहे होते हैं अपन, बिल्डिंग बनती है बड़ी बड़ी, जो भी चीज मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है दुनिया में, तो भाई वो बिना किसी मटेरियल के तो होगा नहीं। उसके लिए अपन क्या चाहिए पड़ेगा यार? बिल्डिंग मटेरियल। देखो, बिल्डिंग मटेरियल अब भैया बिल्डिंग मटेरियल में देखो, मुझे ऐसा इसमें कोई ज्यादा जोर देने वाली जरूरत नहीं है। बिल्डिंग मटेरियल में आपने भी देखा होगा, हर किसी ना किसी का कभी ना कभी, या किसी ने घर बनते हुए देखा है या घर बनाया, तो उसमें भाई क्या क्या बिल्डिंग मटेरियल आपको घर बनाने के लिए लगते हैं भाई? ईंट लगती है यार, लोहा लगता है, सीमेंट, स्टोन, वुड, इस टाइप की जो चीजें होती है ना, जो घर बनाने में या बिल्डिंग या जो भी कंस्ट्रक्शन करने में यूज होती है, तो उसको अपन बोलते हैं बिल्डिंग मटेरियल। तो इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। अब ये क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स आर द सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक हाउसेस, बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड्स एटसेट्रा। मतलब अपना क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल ऐसे सब्सटेंस है जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन में, जैसे कि हाउस, बिल्डिंग, ब्रिज और रोड्स। अब दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू द स्ट्रक्चर। हाँ भैया, जब अपन घर बना रहे होते हैं यार, कॉलम में क्या लगता है? सरिये लगते हैं। तो उससे क्या होता है, घर को एक स्ट्रक्चर मिलता है और एक स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी अपन को बना के देता है, जिससे जो भी अपना स्ट्रक्चर बने वो अच्छा स्ट्रांग रहे और उसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो। और एक पूरा क्या बेस किससे अपन बनाते हैं ना यार उसको, तो उसमें क्या डलते हैं? नीचे सरिये डलते हैं। तो ऐसा पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। तो उससे क्या होता है, अपने को एक अच्छी बेस मिल जाता है और ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, जिससे अपना जो घर बनता है ना वो अच्छा मजबूत बनता है। अब अब इसके अपन टाइप्स देख लेते हैं। देखो, टाइप्स इसके वैसे तो अगर अपन पढ़ने जाए जो इसके अपने सिलेबस में है, वो क्या थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया है, बट मैंने क्या एक अलग तरीके से क्लासिफाई कर दिया है। सबसे पहले क्या होता है भैया अपने? टाइप ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, नेचुरल मटेरियल। दूसरा, मैन मेड या आर्टिफिशियल। तीसरा भाई अपना कंपोजिट मटेरियल। चौथा, मॉडर्न मटेरियल। अब देखो, नेचुरल मटेरियल से आपको भाई सुनते ही समझ आ रहा है क्या? नेचुरल मटेरियल ऐसे मटेरियल होंगे जो अपन को नेचर से मिलते होंगे। अब भैया नेचर से क्या मटेरियल मिलता है यार, जो अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, वो अपन आगे देखेंगे। अब आर्टिफिशियल या मैन मेड ऐसे मटेरियल होंगे यार, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जाते होंगे, जैसे कि ब्रिक्स। ब्रिक्स एक मतलब है तो मिट्टी से बनाई जाती है, बट अपन बनाता कौन है यार? इसको ह्यूमन बनाता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। देखो, कंपोजिट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जो वो जैसे कि आरसीसी होता है। आरसीसी में क्या होता है भैया? सरिया भी डलता है और अपना सीमेंट भी डलता है। तो यार 2 या 3 मटेरियल कॉम्बिनेशन जो बनता है ना, वो होते हैं अपने कंपोजिट मटेरियल। अब चौथा क्या है अपना भैया? मॉडर्न मटेरियल्स। देखो, अब ये आप आगे देखना मॉडर्न मटेरियल क्या होते हैं। तो ये अपने हो गए टाइप्स। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नेचुरल मटेरियल से कि नेचुरल मटेरियल्स क्या होते हैं। देखो, नेचुरल मटेरियल्स में अपना आता है स्टोन, मड, क्ले, इस टाइप की जो चीजें अपन को नेचर से मिलती है, जैसे कि वुड हो गया, बम्बू, ये सब अपन को भाई लगता है घर बनाने में। तो ये अपन को क्या चीजें नेचर से मिलती है, जैसे कि सबसे पहले अपना क्या है? स्टोन, वुड, सैंड, क्ले। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, सिविल में आपको इसको डेफिनेशन टू डेफिनेशन नहीं रटना है। आप क्या करना है, इसको पहले समझ लेना है यार कि ये होता क्या है। इसको आप अपने वर्डिंग में लिखोगे ना, तो भी अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे, ताकि यार सिविल को मेमोराइज नहीं कर पाओगे आप। अब सबसे पहले क्या है इसका? नेचुरल मटेरियल में अपना स्टोन, यूज फॉर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एंड वॉल्स, ठीक है भैया। वुड का क्या होता है? टिम्बर भी बोलते हैं इसको, है ना। यूज इन डोर्स, फर्नीचर, रूफिंग, मतलब छत वगैरह बनाने में भी अपना, जो आजकल बनाते हैं ना अपन, मॉडर्न सीलिंग बनती है वैसा, तो उसमें भी अपना वुड का यूज होता है ना। सैंड, सैंड कहाँ पे भैया? सैंड का तो अच्छा खासा यूज है घर बनाने में। मोर्टार मतलब जो मसाला बनाते हैं ना अपन, उसमें यूज होता है, और कंक्रीट वगैरह में यूज होता है, ठीक है। क्ले, क्ले क्या होता है भैया? सैंड, सॉरी, मिट्टी, यूज टू मेक ब्रिक्स। जो अपनी ईंटें बनती है ना, वो मिट्टी से बनाई जाती हैं। एंड टाइल्स, टाइल्स और वो
ब्रिक्स बनाने में अपना क्ले का यूज होता है। तो ये तो हो गया अभी अपना नेचुरल मटेरियल के नेचुरल मटेरियल होता क्या है। अब अपन दूसरा टाइप देखेंगे जो कि है अपना आर्टिफिशियल मटेरियल। ऐसा मटेरियल जो मैन मेड होता है, बाय मेड बाय ह्यूमंस, मैन मेड मटेरियल। इसको आप मैन मेड भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ना, जो अपना सॉरी सिलेबस के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको यार ये सारी चीजें ऐसे क्लासिफाई नहीं मिलेंगी, बट मैंने क्या इनको चार उसमें क्लासिफाई कर दिया, तो इससे क्या आपको इजी हो जाएगा याद करने में। अब ये क्या है, पहला अपना क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स भी अपना आर्टिफिशियल मटेरियल है, मेड फ्रॉम क्ले, यूज फॉर वॉल्स, ठीक है भैया। अब दूसरा क्या है अपना भैया, सीमेंट। सीमेंट क्या है, बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, बाइंडिंग मटेरियल। देखो सीमेंट क्यों यूज होता है भाई, ईंट के अपन ईंट के नीचे सीमेंट की वो लेयर लगाते हैं, फिर उसके ऊपर ईंट रखते हैं, फिर सीमेंट लगाते हैं, उससे क्या होता है एक बाइंडिंग, मतलब वो ईंटों को बाइंड करता है। एक पूरा जब अपन दीवार बना लेते हैं उससे क्या हो जाता है, बाइंड हो जाती है। इससे सीमेंट जब सूख जाता है ना तो ईंटें हिलती नहीं है। तो ये इसका काम है सीमेंट का। दूसरा तीसरा क्या है भैया, कंक्रीट। कंक्रीट क्या है, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब होता है भैया पत्थर। जो अपन मसाला बनाते हैं ना उसमें क्या होता है, गिट्टी, सैंड होती है और सीमेंट। तो ये अपना होता है कंक्रीट। ये भी क्या है अपना मैन मेड मटेरियल है, ठीक है भैया। दूसरा क्या है, स्टील। अब स्टील तो अपन को नेचुरली मिलता नहीं है, स्टील का ओर मिलता है जिससे अपन स्टील बनाते हैं। अब स्टील अपना कहाँ कहाँ पे यूज होता है, यूज फॉर री या फिर आरसीसी स्ट्रक्चर। जो अपन आरसीसी की अपनी जो रूफ टॉप होती है या फिर अपन जब रोड बनता है वो आरसीसी होता है भैया। तो वहां पे अपना स्टील का यूज होता है। स्टील का यूज घर बनाने में अच्छा खासा होता है, बिना स्टील के अपन अपने घर को स्ट्रक्चर नहीं दे पाएंगे, ठीक है भैया। दूसरा क्या है अपना ग्लास, यूज इन विंडोज मॉडर्न बिल्डिंग्स, ठीक है भैया, ये भी पता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक का कहाँ यूज होता है, जो अपने पाइप्स लगते हैं फिटिंग में, इंटीरियर वगैरह में, वो भी अपने क्या होते हैं, मैनमेड बनते हैं। बनाता तो उसको ह्यूमन ही है। तो ये अपने कुछ हो गया आर्टिफिशियल मटेरियल। नेचुरल मटेरियल ऐसे मटेरियल जो अपन को नेचर से मिलते हैं डायरेक्टली, जैसे कि क्या क्या था अपना भैया, एक बार और देख लो, स्टोन, वुड, सैंड, क्ले। ये तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा क्या था अपने आर्टिफिशियल मटेरियल। आर्टिफिशियल मटेरियल में क्या आता है भैया, ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक। ये भी आपको ऐसा याद करने की ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। तीसरा अपना क्या है भैया, कंपोजिट मटेरियल्स। मैंने बताया था कंपोजिट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं मेड बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स, ठीक है भैया। ऐसे मटेरियल जो दो या दो से अधिक मटेरियल को मिला के बनाए जाते हैं। अब पहला क्या है अपना, सबसे पहले रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, मतलब आरसीसी, इसका फुल फॉर्म। देखो आरसीसी का यूज आपको पता है, अगर जैसे एग्जाम में थोड़ा बहुत आ भी जाता है लिखने तो आप अच्छे से लिख दोगे कि आरसीसी अपना भाई रोड बनाने में यूज होता है। आरसीसी एक अच्छा स्ट्रेंथ देता है जब वो स्टील और सीमेंट के साथ कंबाइन हो जाता है। दूसरा जब जो आरसीसी वाला अपन रोड या रूफ बनती है वो मतलब अच्छी रहती है और वाटर प्रूफ भी रहती है। तो ये कुछ अपने आरसीसी के यूजेस हो गए हैं। आरसीसी अपना बनता कैसे भी है, कंक्रीट प्लस स्टील मिला के। अब अपन दूसरा क्या देखते हैं, प्लाईवुड। प्लाईवुड भी अपना कंपोजिट मटेरियल है। ये कैसे बनता है, जब एक वुड की लेयर को, मतलब एक लकड़ी की लेयर को, उसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, फिर दूसरी लकड़ी की लेयर लगाएंगे, फिर ग्लू लगाएंगे, फिर तीसरी लकड़ी की लेयर बनाएंगे। तो ये देखो मटेरियल तो अपना क्या है भाई, मैन मेड मटेरियल है, बट इसको अपन ने इसमें क्यों रखा है, ताकि ये दो या दो से अधिक मटेरियल को मिला के बनाया जा रहा है, जैसे कि वुड और अपना ग्लू। तो ये अपना क्या हो गया भैया, प्लाईवुड हो गया। तीसरा क्या है, फाइबर रेनफोर्स मटेरियल। मतलब जैसे कि जो फाइबर वाले मटेरियल जैसे घर में लगते हैं ना यार, बहुत सारे होते हैं जो फाइबर से बने हुए होते हैं, जो मॉडर्न में तो घर को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए भी लगाए जाते हैं, तो वो अपने होते हैं फाइबर वाले रीइंफोर्स्ड मटेरियल, है ना। तो ये मतलब ऐसा कोई ऐसा इसमें भी कोई टफ वाली बात नहीं है। सबसे पहले अपन सबसे इंपॉर्टेंट अपन याद रखेंगे इसमें आरसीसी को। दूसरा प्लाईवुड, ये भी आपने घर में देखा हुआ। अब देखो चौथा क्या है, ये क्लासिफिकेशन ऐसा है, मतलब मॉडर्न मटेरियल, जैसे कि अपन घर में आजकल भी एल्यूमिनियम यूज होता है। क्यों होता है, ये लाइट वेट है और करोजन रेसिस्टेंट है, मतलब इसमें जंग नहीं लगती। दूसरा क्या होता है भैया, पीवीसी। जो पाइप्स रहते हैं ना, यूज इन पाइप फिटिंग, तो ये अपने मॉडर्न मटेरियल के अंदर आते हैं, जो पहले नहीं चलते थे। पहले घरों में देखा है क्या भैया आपने, मतलब नल की फिटिंग हो रही है, ऐसे टंकी वगैरह ये सब नहीं होता था, बट अब हो रहे हैं, ताकि ये क्या मॉडर्न मटेरियल है तो आ चुके हैं नए नए। तो ये भी यूज होते हैं। दूसरा तीसरा क्या है भैया, प्रीकास्ट मटेरियल। मतलब प्रीकास्ट से आप क्या समझते हैं, जो कास्ट करके बनाए जाते हैं। जैसे कि अपन ने भाई वो आपने कास्टिंग देखी होगी, अपन लोहा पिघला हुआ लोहा रहता है, इसको अपन तलवार बना देते हैं रेत में कास्ट करके, तो उसका मतलब होता है कास्टिंग। तो ये क्या है, प्रीकास्ट मटेरियल। फैक्ट्री या मैनमेड कंपोनेंट्स, मतलब ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो पहले से ही बने बनाए आते हैं, जो अपन घर में डायरेक्ट अपन को फिट करने वाला काम रहता है, तो वो होते हैं अपने प्रीकास्ट मटेरियल। अब चौथा क्या है अपना ग्रीन मटेरियल्स, मतलब इको फ्रेंडली मटेरियल, लाइक फ्लाई एश ब्रिक, बेम्बो या बेम्बो पैनल्स। मतलब ग्रीन मटेरियल्स मतलब इको फ्रेंडली, जो नेचर के फ्रेंडली हो मटेरियल्स, जैसे कि अपना हो गया बेम्बो पैनल्स। आजकल क्या भैया, अपन जब फॉल सीलिंग लगती है ना घरों में, तो एक बेम्बो पैनल लगते हैं, तो वो सब अपने ग्रीन मटेरियल्स के अंदर आते हैं। देखो
आपने देख लिया बिल्डिंग मटेरियल्स क्या होते हैं भैया। बिल्डिंग मटेरियल ऐसा 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 कोई टफ चीज नहीं है जो आपको समझना है। अब बिल्डिंग मटेरियल के आपने टाइप्स भी देख लिए कि इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल, मैनमेड, मॉडर्न, और एक और अपना कंपोजिट। तो उसमें भी उसके दो दो तीन तीन पॉइंट्स है, वो भी आप देख लेना ना। तो ये क्या है आपका भाई, ये पूरा लिखा हुआ है ना, तो आपको 7 नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे इसमें। अब ये अपन ने कवर कर लिया बिल्डिंग मटेरियल्स होते क्या है। अब इसी में अपन स्टार्ट करने वाले हैं कि अपना स्टोन्स क्या होता है भाई। देखो स्टोन के बारे में तो आप सबको पता है यार कि स्टोन क्या होता है। स्टोन पत्थर होता है, नेचुरली अपन को मिलता है घरों में। जैसे कि जो गिट्टी यूज होती है वो भी एक स्टोन का टाइप होता है। अब आजकल स्टोन घरों में कैसे कैसे यूज होते हैं, डेकोरेशन के लिए भी यूज होते हैं भाई स्टोन। जो आजकल बड़ी अच्छे अच्छे वाले स्टोन आ रहे हैं ना ऐसे पॉलिश्ड वाले, तो वो घरों में यूज होते हैं। तो स्टोन और बहुत सारे यूज है स्टोन के जो आपने देखे होंगे। अब अपन उसकी डेफिनेशन देख ले तो भाई मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो आपने पढ़ी हुई है, तो आपको दिमाग लगाने की इसमें जरूरत नहीं है सिविल में, ठीक है। अब क्या होता है, स्टोन इज अ नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। मतलब स्टोन एक नेचुरल अपन को बिल्डिंग मटेरियल है जो नेचुरली अपन को मिलता है रॉक से, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो अर्थ की क्रस्ट से अपन को रॉक मिलती है उससे अपना स्टोन बनता है, ठीक है भैया। इट इज अ स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल, मतलब जो क्या है अपना स्टोन एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ड्यूरेबल भी है, मतलब ये अच्छे लंबे समय तक चलता है एक बार अगर लगा दें अपन कहीं तो। सो इट इज वाइडली यूज इन कंस्ट्रक्शन, इसलिए इसका अच्छा खासा यूज अपन कंस्ट्रक्शन में देखते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्टोन्स आर कॉमनली यूज फॉर फाउंडेशन, वॉल, फ्लोरिंग एंड मॉन्यूमेंट्स। स्टोन अपना वाइडली कहाँ पे यूज होता है, जब अपन जो घर का भी फाउंडेशन बना रहे होते हैं। अब वो क्या है, वो तो अपन मतलब अगर अच्छा स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो अच्छा खासा घर अपना ढह जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या अपन को फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना पड़ता है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, स्टोन का। वॉल्स में भी कभी कभार जो अपने किले पहले जो बनते थे वहां पे भी अपना बॉल क्या कैसे बनती थी, स्टोन से बनती थी। तीसरा आजकल फ्लोरिंग में भी स्टोन का यूज हो रहा है, और मॉन्यूमेंट्स जो ताजमहल वगैरह ये सब बने ना भैया, वो भी अपने जहां तक देखा जाए तो स्टोन से बने हुए हैं। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स इंक्लूड ग्रेनाइट, मार्बल, लाइमस्टोन यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। अब देखो ये तो अपन ने पढ़ लिया कि स्टोन होता क्या है। अब जैसे अपन ने बिल्डिंग मटेरियल्स के टाइप पढ़े थे भैया, अब अपन इसमें पढ़ेंगे कि स्टोन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो स्टोन अपने तीन टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं। सबसे पहले ग्रेनाइट, दूसरा मार्बल, तीसरा लाइमस्टोन। और हर एक का एक स्पेशल अपना अपना पर्पस होता है। तो अब अपन देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ स्टोन कैसे होते हैं और अपन वो कैसे मिलते हैं, ठीक है भैया। हम्म। 1 मिनट रुकना आप, क्या है इसके पहले मैं आपको एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ जिससे आपको चीजें आसानी से समझ आएंगी। हाँ तो देखो, जैसे भी आप जब भी कभी ये इस क्वेश्चन को या इस आंसर को एग्जाम में लिख रहे होगे ना, तो सबसे पहले तो भैया देखो कितना अच्छा बढ़िया मैंने ये पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है आपके आगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन होता क्या है। सबसे पहले तो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन का मतलब समझेंगे यार, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन होता क्या है। स्टोन या फिर इसको अपन रॉक्स भी बोल सकते हैं, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन मतलब अपने जो स्टोन है जो अपन को अर्थ पे मिल रहे हैं, वो किस किस टाइप से अपने वही क्लासिफाई होते हैं। देखो सबसे पहले तो अपने स्टोन 3 टाइप से क्लासिफाई होते हैं भैया। पी मतलब फिजिकल, दूसरा सी मतलब भैया अपना केमिकल, तीसरा अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जो अपने स्टोन है ना भैया, वो 3 टाइप से अपने क्लासिफाई होते हैं। हाँ भैया देखो सबसे पहले बढ़िया भैया अच्छे से आपको पूरा चार्ट बना देना है। अब देखो कभी कुछ लोग क्या सोचते हैं ना यार कि अपन को जो ये जो चीजें लिखी है चार्ट में वही अपन को नीचे लिखना है, तो अपन चार्ट क्यों बनाए भैया। कुछ क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन का भी नंबर मिलता है आपको, कि आपने एक डायग्राम बनाया तो उसका 1-2 नंबर मिल जाता है ना। अब अपन सबसे पहले समझेंगे कि स्टोन के अपने फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन कभी ये देखो, जैसे कि मैं बाहर से कैसा दिखता हूँ, मेरी हाइट कैसी है, तो ये मेरे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जो मैं मतलब अपने बाहर से कैसे दिखता हूँ, ऐसे ही अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं भी अपने स्टोन की। जैसे कि अपन ने कुछ कुछ स्टोन देखे होंगे स्ट्रेटिफाइड। सबसे पहले इसका टाइप पढ़ लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। अब देखो भैया इसका मतलब अपन समझेंगे। देखो अपन ने कभी कभार स्टोन देखे होंगे, उन स्टोन में क्या होता है, देखो हल्की हल्की बीच में पतली पतली सी लेयर अपन को समझ आती है, होता है भैया ऐसे। और जैसे कि आप कभी कभार कुछ स्टोन अपन नहाने के लिए भी यूज करते हैं ना, उसको अपन हाथ पैर घिसने के लिए, तो उस टाइप के जो स्टोन होते हैं ना, उसमें क्या होता है, एक बीच में हल्की 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 सी लेयर होती है। तो उस टाइप के अपने स्टोन होते हैं, बड़े वीक होते हैं यार, क्योंकि लेयर्स में होते हैं, तो इजिली हर मतलब अपन चाहें तो उनको तोड़ सकते हैं। अब तो ये तो अपने होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्टोन, मतलब ऐसे स्टोन जिनमें अपन को लेयर अलग अलग उनकी दिख जाए। दूसरे क्या होते हैं भैया अपने अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन, मतलब ऐसे स्टोन जिनका एक
प्रॉपर बाइंडिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, उनमें अपन को लेयर देखने को नहीं मिलती। तो उससे क्या होता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, ज्यादा मजबूत होते हैं। तीसरे अपने क्या है भैया, फोलिएटेड स्टोन। इसको मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या होता है। अब तीसरे अपने क्या है, ये तो अपन ने पढ़ ली भैया केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के अपने फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है स्टोन का। स्ट्रेटिफाइड, जिसके अपने भैया लेयर दिखती है अलग अलग। दूसरा क्या, अनस्ट्रेटिफाइड, जिसमें अपन को लेयर देखने नहीं मिलती है, और ये अपना स्ट्रॉन्ग भी होता है स्ट्रेटिफाइड के कंपैरिजन में, ठीक है। अब दूसरा अपन को देखना है इसका केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो देखो केमिकल क्लासिफिकेशन इसके तीन टाइप से है। एक अपना पहला क्या है भैया, सिलिशियस, मतलब ऐसे स्टोन जिसमें सिलिका, मतलब सिलिका एक मटेरियल होता है जो अपन को मेटल होता है वो मिलता है अर्थ पे, तो सिलिका का प्रेजेंस ज्यादा हो, मतलब ऐसा स्टोन जिसमें सिलिका मेटल अपना ज्यादा पाया जाए, तो वो अपना क्या होगा भैया, इसका सिलिशियस क्लासिफिकेशन। दूसरा ऐसा स्टोन भैया जिसमें अपन कैल्शियम ज्यादा पाया जाए, तो वो है कैल्सियस, ठीक है। तीसरा जिसमें अपन को क्ले, क्ले मतलब मिट्टी की क्वांटिटी ज्यादा पाया जाए, वो अपना होगा भैया आर्गिलिशियस स्टोन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन भी आपने समझ लिया। केमिकल क्लासिफिकेशन में होते हैं सिलिका, कैल्शियस, आर्गिलिशियस। तो इसमें जिसमें सिलिका ज्यादा पाया जाए वो सिलिशियस क्लासिफिकेशन, दूसरा जिसमें कैल्शियम ज्यादा पाया जाए वो कैल्शियस, तीसरा क्या है अपना जिसमें क्ले यानी मिट्टी का कंटेंट ज्यादा पाया जाए, तो वो अपना भैया आएगा आर्गिलिशियस में। तीसरा तीसरा क्लासिफिकेशन अपन को देखना है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मतलब ऐसा क्लासिफिकेशन जो उसकी ज्योग्राफी की, अर्थ की ज्योग्राफी डिपेंड करता है। क्या होता है भाई, अब कश्मीर है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मतलब हर जगह अर्थ की अपनी जो ज्योग्राफी अलग होती है। अब जिस टेम्परेचर में वो स्टोन रह रहे हैं, जिस भी कंडीशन में बन रहे हैं, तो उधर की ज्योग्राफी अलग होगी। तो उस हिसाब से अपने स्टोन का जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे होता है भैया, देखो सबसे पहले अपने आते हैं इग्नियस रॉक, तीसरा सेडिमेंट्री रॉक, और दूसरा सेडिमेंट्री रॉक, तीसरा अपना मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखो कभी कभी अपन ने देखा होगा जो अपना जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से क्या निकलता है भैया, लावा। अब जो लावा में बाहर बह जाता है काफी टाइम बाद, जब वो लावा ठंडा हो जाता है अपना, तो वो अपना बन जाता है इग्नियस रॉक। अब ये आपको समझ आया कि इग्नियस रॉक अपना बनता कैसा है। अब दूसरा अपन देखेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होता है, जब अपना मतलब सदियों से या बहुत पहले से ऐसे जब चीजें होती आ रही होती है, जो अपने छोटे छोटे कण इकट्ठे होते जाते हैं जगह पे, फिर उन पे कुछ टेम्परेचर रिएक्ट कर जाता है भैया, तो ऐसे क्या होता है, मतलब बहुत टाइम के मतलब ऐसे छोटे 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 सेडिमेंट्स इकट्ठे होके अपने बनाते हैं सेडिमेंट्री रॉक। तीसरा होता है भैया अपना मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है अपना, हम्म, देखो मेटामॉर्फिक रॉक अपना क्या होता है भैया, जब अपना मान लो कोई भी अपन को कहीं पे अपना रॉक है, तो बहुत टाइम तक वो अपना हीट भी झेल रहा है। जो अपन को सन के इसमें प्रेजेंस में रहते हैं ना, तो बहुत सालों से वो हीट भी झेल रहा है, उस पर बारिश भी हो रही है, तो मतलब एक्सट्रीम हीट प्रेशर इस टाइप की कंडीशन वो झेल रहा है। तो ऐसे ऐसे करके वो एक दूसरे टाइप के रॉक में फॉर्म हो जाता है, जो अपना होता है मेटामॉर्फिक रॉक। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन अपन ने देख लिया, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन और जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अपन इसकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं जो एग्जाम में अपन को लिखने के काम में आएगी। मोटा मोटा माल जो है वो अपना ये है कि ये आपको समझ लेना है कि पूरा आप चार्ट याद कर लेंगे ना तो आपके लिए इजी पड़ जाएगा समझना। अब देखते हैं अपन इसकी डेफिनेशन। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। ये बैचेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आप जो है फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स जो हमने पेड भी रखे हैं जैसे M2 वगैरह बैच हो गया, तो उनकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, आपके सेमेस्टर के हिसाब से पढ़ाई करनी है तो advara.in पर जाइए, वहां अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए, अपना ब्रांच सेलेक्ट करिए और अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। देखो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं, स्टोन्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है भैया। अब पहला अपना फैक्टर क्या था, बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, वो आगे पीछे है बट हाँ चीज वही है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब अपने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या थे भैया, पहला था अपना इग्नियस, दूसरा था सेडिमेंट्री, और तीसरा अपना क्या था भैया, मेटामॉर्फिक। तो ये भी मैंने आपको बता दिया था कि इग्नियस रॉक कैसे है, फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग ऑफ मोल्टन लावा, ठीक है भैया। ये अपन को किस किस फॉर्म में मिल जाता है, ग्रेनाइट और बेसल्ट के। ये आपको एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा जोर लगा के याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब दूसरा अपना क्या था भैया, सेडिमेंट्री रॉक, फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर टाइम। मतलब जब अपने छोटे छोटे सेडिमेंट्स मतलब होता है कण, ठीक है, जब अपने छोटे छोटे कण बहुत टाइम तक इकट्ठे होते रहते हैं एक जगह पे, तब वो अपना क्या बनाते हैं भैया, सेडिमेंट्री रॉक। इसके एग्जाम्पल क्या है अपना, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन को तो यार आप जानते ही हो, चूना बोलते हैं ना। अब तीसरा अपना क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक भी आपको बताया था, फॉर्म व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक, मतलब जो पहले से रॉक एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जो पहले से वहां पर प्रेजेंट है,
एग्जिस्टिंग रॉक चेंज ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। हाँ भैया, मतलब जब एग्जिस्टिंग रॉक है वो एक अपना फॉर्म चेंज कर लेती है ड्यू टू एग्जिस्टिंग हीट और मतलब ड्यू टू हीट और प्रेशर की वजह से एक रॉक अपना फॉर्म चेंज करके किसी दूसरे फॉर्म में आ जाए, तो उस टाइप की जो अपनी रॉक बनती है वो होती है भैया मेटामॉर्फिक रॉक। इसके एग्जाम्पल क्या है? मार्बल। मार्बल मतलब संगमरमर, इस टाइप की जो चीजें है ना, ये अपने क्या है? मार्बल है। और दूसरा जो अपन स्लेट पे बचपन से लिखते हैं भैया, ये तो आपको पता होना चाहिए, मेटामॉर्फिक रॉक होता है। अब दूसरा अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे इसका, फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन अपने तीन टाइप के थे, ये भी मैंने आपको बताए थे, स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड और फोलिएटेड। अब देखो मैं क्या बताया था आपको, जो ऐसे स्टोन जिनमें हल्की हल्की अपन को भी ये छोटी 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 ऐसी लेयर देखने मिलती है, तो ये अपने क्या होते हैं? स्ट्रेटिफाइड। मतलब छोटी छोटी लेयर देखने मिलती है तो ये होते हैं स्ट्रेटिफाइड। अब देखो ये तो आप में इतना कॉमन सेंस है कि आपको समझ आ रहा है कि यार इसमें अगर ऐसी छोटी छोटी लेयर है तो इसको अपन तोड़ेंगे तो ये इजीली टूट जाएगा। अब दूसरा अपना क्या होता है? अनस्ट्रेटिफाइड। मतलब ऐसा स्टोन जिसमें पूरा एक प्रॉपर बाइंडिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें लेयर्स नहीं होती। लेयर्स नहीं होती तो इसकी वजह से ये क्या होता है? अपना स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग होता है और इसमें लेयर्स अपनी क्या होता है, और इसमें अपनी लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है भैया, तो ये अपना हो गया अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन। जैसे स्ट्रेटिफाइड क्या है? हैव लेयर्स एंड कैन बी स्प्लिट इजीली, मतलब इसको स्प्लिट आराम से टुकड़ों में बांटा जा सकता है। इसका एग्जांपल क्या है? सैंडस्टोन। दूसरा अपन को देखना है अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन, मतलब नो लेयर्स, वेरी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब अच्छा बंधा हुआ स्ट्रक्चर, और वेरी हार्ड और इसमें कोई लेयर्स प्रेजेंट नहीं होती। इसका एग्जांपल क्या भी है? ग्रेनाइट। अब अपन इसका तीसरा टाइप देखते हैं, इसका क्या है? फोलिएटेड स्टोन, मतलब हैव थिन शीट्स और प्लेट। अपन ने देखा है कुछ कुछ, अपन ने भैया पहाड़ देखे हैं जो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए थे, उसमें क्या होता है? बीच में कभी कभार एक अलग कलर का थोड़ा थोड़ा अपन को स्टोन देखने मिलता है। कभी कभार मतलब नीचे का जैसे रेड टाइप का स्टोन है, बीच में अपन को हल्का सा ब्लैक या थोड़े कुछ अलग कलर वाले स्टोन अपन को देखने को मिल जाते हैं। होता भी है ऐसा, देखना आप जाए कभी। तो वो क्या होते हैं? अपने फोलेटेड स्टोन के टाइप में आते हैं, जैसे उसमें थिन शीट्स और प्लेट टाइप की उसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है? जेनेसिस, जेनिस। ठीक है, तो ये अपने फिजिकल क्लासिफिकेशन हो गए भी है कि फिजिकली अपने स्टोन किस बेसिस पे क्लासिफाई होते हैं। अब तीसरा अपन देखेंगे इसका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो भैया केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया था। देखो सिलीशियस, आर्गिलिशियस, कैल्सरिशियस और तीसरा अपना आर्गिलिशियस। देखो ये आपको इलिशियस इलिशियस थोड़ा अजीब सी लग रही होंगी स्मेलिंग, बट हाँ ये इसको थोड़ा याद कर लेने के, दो बार लिख के याद हो जाएगा। अब सिलीशियस में अपना क्या होता है? कंटेन सिलिका, मतलब वेरी हार्ड एंड ड्यूरेबल। देखो स्टोन तो सारे हार्ड या ड्यूरेबल होते हैं, बट थोड़ा आगे पीछे उसमें देख लेना। सिलीशियस में अपना क्या होता है? सिलिका अच्छी खासी मात्रा में होता है वहां पे। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट। दूसरा अपना क्या है? कैल्शियस। इसमें क्या होता है? कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भैया, इसमें मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होता है ज्यादा। एग्जांपल अपना लाइमस्टोन और मार्बल। तीसरा क्या है अपना? आर्गिलिशियस स्टोन। अरे काट रही है, आर्गिलिशियस स्टोन। अब इसका एग्जांपल क्या है? कंटेन क्ले, मतलब क्ले क्या होता है अपना? मिट्टी, वो बच्चों वाली क्ले नहीं है ना, तो ये क्या होता है? ये अपन को आर्गिलिस स्टोन में इसका कंटेंट ज्यादा पाया जाता है। तो इसका एग्जांपल क्या है? स्लेट। हाँ भैया ठीक है, तो ये तो अपन ने देख लिया कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। अब अपन देखेंगे, सबसे पहले अपन ने कवर कर लिया भैया बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स के टाइप क्या होते हैं। दूसरा अपन ने देख लिया कि अपने स्टोन क्या होते हैं, स्टोन का क्लासिफिकेशन क्या है। और अपन देखेंगे स्टोन की भाई ऐसे क्या क्वालिटीज है जिससे अपन कह सकते हैं कि जो अपन स्टोन है, जो अपन घर बनाने में जहां भी यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटीज अच्छी है, मतलब वो एक अच्छा स्टोन है। तो अपन उसकी क्वालिटीज देखेंगे, स्टोन की क्वालिटीज क्या होती है। सबसे पहले स्ट्रेंथ, कि हाँ इट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू बियर हैवी लोड्स विदाउट ब्रेकिंग। अब देखो सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं कि अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ठीक है भैया, सबसे पहला क्या है? स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ में क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग, मतलब अपना जो स्टोन है। अब भैया अपन स्ट्रेंथ में क्या देख रहे हैं? जो अपना स्टोन है वो स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए टू बेयर हैवी लोड्स। मतलब अपना देखो जो स्टोन होता है ना, वो वैसे तो अच्छा खासा हैवी मटेरियल्स, मतलब उसके ऊपर अगर कोई अपन जोर डालेंगे तो अच्छा खासा वो अपन हम्म अपना क्या होता है? जो स्ट्रेंथ में देखते हैं अपन, अपना जो स्टोन होना चाहिए वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर अपन वजन डालें तो टूट ना जाए। दूसरा अपन क्या देखेंगे? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कोई भी चीज जो अपन लेके आए हैं या जो भी अपनी चीज है वो कितने समय तक टिकी रह रही, तो उसको अपन बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। तो इट शुड रेजिस्ट वेदरिंग इफेक्ट लाइक रेन, हीट, विंड और लॉन्ग टाइम। तो मतलब एक गुड स्टोन की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। दूसरा ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि मतलब वेदर के जो इफेक्ट होते हैं जैसे कि रेन, हीट, विंड, उसको ये रेजिस्ट करे, मतलब उसका कोई असर अपने पे लाने ना दे, तो ये उस चीज की ड्यूरेबिलिटी।
ठीक है भैया, अपन देखते हैं इसमें क्या होती है हार्डनेस, कि स्ट्रॉन्ग जो अपना स्टोन हो वो हार्ड टू रेजिस्ट वियर टियर स्पेशली फ्लोरिंग एंड रोड। मतलब जो स्पेशली अपन जैसे कि अपन रोड पे यूज कर रहे हैं स्टोन को, छत में फ्लोरिंग में यूज कर रहे हैं, तो अपना हार्ड इनफ होना चाहिए कि वो अपना लोड वगैरह या इस पे जो भी धमस वमस ऐसी चीजें गिरागिरी करते हैं ना अपन, तो वो उसको कैरी कर सके, टूट ना जाए। तीसरा अपन चौथा अपन देखते हैं टफनेस, कि मतलब इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड शॉक्स एंड वाइब्रेशन। अब कभी कभार क्या होता है भैया, अपन ने पुराने जमाने के महल वगैरह देखे होंगे, तो क्या होता है, अच्छा अभी क्या इतने पुराने महल बने हुए हैं बट अभी भी वो खड़े हुए हैं, क्यों भैया, टाइप स्टोन से बने हुए हैं। अब कभी क्या क्या होता है, अर्थक्वेक आ जाता है, एक शॉक टाइप के आते हैं, शॉक ही है ना एक अर्थक्वेक आना, तो वो चीज ये सहज है, तो वो भी अपना भाई क्या कहलाता है, अपने गुड स्टोन कहलाता है, कि मतलब वो अपने शॉक और वाइब्रेशन को झेल सके। अब पांचवा अपन क्या देखेंगे, लो पोरोसिटी, इट शुड नॉट अब्सॉर्ब मच वाटर अदरवाइज। देखो अब कुछ चीज क्या होती है, अगर जैसे कि कुछ चीज वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब कर लेगी तो उससे क्या होगा, वो स्ट्रांग नहीं बचेगी। ऐसे ही अपना जो स्टोन है उसकी पोरोसिटी कम होनी चाहिए, मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, जितना ज्यादा वाटर कम एब्जॉर्ब करेगा उतना ज्यादा अपना स्टोन स्टोन अपना उतना ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है भैया, अब अपन ने ये इसकी पांच पढ़ ली, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हार्डनेस, लो पोरोसिटी और टफनेस। इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको समझ ना आ रहा हो, है ना। अपन देख लेते हैं इसका वेदर रेजिस्टेंट। हाँ, वो पिछले वाले पॉइंट पे आपने देख लिया, तो ये वेदर रेजिस्टेंट होना चाहिए। सातवां क्या है अपना, फायर रेजिस्टेंट, मतलब आरएस में अपन देखो स्टोन में आग तो लगती नहीं है, बट हाँ एक इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, फायर रेजिस्टेंस। तीसरा क्या, आठवां क्या है अपना, गुड अपीयरेंस, मतलब अच्छा दिखना चाहिए, पॉलिश टेक्सचर होना चाहिए। अब भैया आप घर में अपने जैसे स्टोन लगा रहे हो फ्लोरिंग में, तो हर कहीं का तो उठा के लगा नहीं दोगे, तो उसका क्या स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, पॉलिश होना चाहिए। तो उस टाइप पे अपन की एक क्वालिटी ये है कि इसका अपीयरेंस गुड होना चाहिए, मतलब दिखना अच्छा चाहिए मेरी तरह। ठीक है, अब नवा अपन क्या देखेंगे भैया, वर्केबिलिटी, इट शुड बी इजी टू कट शेप एंड पॉलिश। मतलब इसका मतलब हाँ इजीली अपन को कट हो सके, इसको अपन इजीली अपन शेप दे सके और इजीली अपन पॉलिश कर सकें, तो ये इसकी होती है वर्केबिलिटी, मतलब इसका अपन जो जो भी अपन काम करना है ना वो इजीली कर सके। अब दसवां अपन क्या देखेंगे, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, इट शुड हैव अ कॉम्पैक्ट होमोजेनियस स्ट्रक्चर विदाउट क्रैक और कैविटीज। मतलब इसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब एक सा होना चाहिए। तो इसमें कहीं कहीं क्या होता है, छिद्रे विद्दे इस टाइप की चीजें हो जाती है ना स्टोन में, तो वैसा स्टोन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी स्टोन इन सारी क्वालिटीज को कवर करता है, तो वो अपना किस में आता है भैया, गुड बिल्डिंग स्टोन, मतलब उस टाइप के स्टोन को अपन बिल्डिंग में या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो एक बार आप ये अच्छे से पढ़ लेना यार, प्रॉपर्टीज आती हैं ये, मतलब सिविल में जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना आपको इस प्लेलिस्ट में, यार इससे कुछ बाहर नहीं आता। और मेरे टाइम पे तो बड़ा बेकार पेपर आया था, बट फिर भी मैं अच्छे से कराया था, है ना। तो ये एक बार देख लो, इसकी प्रॉपर्टीज लिख देना बस इसमें। अब देखो ये तो अपन ने इसकी पढ़ ली कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अब अपन पढ़ेंगे टेस्ट। देखो ये तो अपन ने देख लिया कि यार अपन ऐसी प्रॉपर्टीज है अपन देख के समझ सकते हैं कि अपना स्टोन अच्छा है कि नहीं। अब अपन को कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, मतलब जो अपन लैब के अंदर करते हैं, उससे अपन को पता चलता है कि स्टोन का टाइप क्या है भाई, वो कैसा है, स्ट्रांग है कि नहीं। वो प्रॉपर्टीज देख के भी आप पता कर सकते हैं, बट वो क्या होता है, फील्ड प्रॉपर्टीज होती है। जैसे कि अपन कहीं खड़े हैं यार, तो अपन वहां पे तो अब टेस्ट करके देखेंगे नहीं, लैब में अंदर ले जाके स्टोन को, वहां पे अपन उसकी स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग ये सब चीजें वगैरह देखेंगे, तो अपन को समझ आ जाएगा कि अपना स्टोन जो है वो स्ट्रांग होता है। अब अपन उस पर कुछ क्या करते हैं भैया, लैब टेस्ट करते हैं। देखो वो अब मैं समझ लेते हैं, है ना। देखो लैब टेस्ट में सबसे पहले आता है क्रशिंग। लैब टेस्ट में सबसे पहले आता है अपना क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब क्रश मतलब तोड़ने वाला, है ना। तो इसका पर्पस क्या होता है, ये कि ये अपन टेस्ट करते क्यों है, टू डिटरमाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब अपन ये क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट करते क्यों है, जो अपना स्टोन है वो कितनी सारी स्ट्रेंथ झेल सकता है। तो मतलब किस पॉइंट तक वो अपन उसको दबाते जाएंगे जब तक वो टूट नहीं जाता, तो वो अपन देखते हैं कि मतलब कितनी स्ट्रेंथ अपना स्टोन झेल सकता है। इसलिए अपन करते हैं अपन क्रशिंग स्टोन टेस्ट, है ना। तो इसमें क्या होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड स्टोन सैंपल। हाँ भाई, एक अपन स्टोन ले लेंगे और उसको एक क्यूब शेप में अपन को थोड़ा पॉलिश वॉलिश करके घिस घिस के अपन उसको एक क्यूब शेप में ले आएंगे। ठीक है भैया, अपन इसको क्या करेंगे, इसको अपन प्लेस करेंगे कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, इसको शॉर्ट में सीटीएम भी बोलते हैं ना। तो ये आप कभी जैसे कॉलेज वॉलेज जाओ तो आपको ये अपने लैब में देखने मिल जाएगी सिविल वाले। तो इसमें क्या करते हैं अपन, अपने स्टोन को प्रेस कर देते हैं, रख देते हैं क्यूब शेप वाले स्टोन को। अब ये क्या होता है, मशीन अपना जोर लगाती जाती है, जोर लगाती जाती है, और उसमें एक रीडिंग चलती जाती है। तो अब वो रीडिंग अपन को देखना है जब अपना स्टोन टूट जाए,
तो वो रीडिंग अपन को देख के समझ आ जाएगा कि मतलब अप्लाई लोड ग्रेजुअली अंटिल द स्टोन फेल्स। उस मशीन से, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से अपन लोड लगाते जाएंगे तब तक जब तक अपना स्टोन फेल मतलब टूट नहीं जाता। फिर नोट द मैक्सिमम लोड, कैलकुलेट स्ट्रेंथ, मतलब अपन लोड कैलकुलेट कर लेंगे इस मशीन में देख के कि यार अपना कितना लोड तक अपना ये स्टोन झेल सकता है। तो ये होता है अपना क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। अब दूसरा अपन देखेंगे किसका, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। मैंने बताया था यार कि अपना एक गुड क्वालिटी स्टोन क्या होती है कि वो लो पोरोसिटी है, मतलब वाटर कम एब्जॉर्ब करे। तो उसके लिए अपन करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कि अपना स्टोन कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसका पर्पस क्या होता है भैया, टू फाइंड द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ स्टोन। टू फाइंड मतलब कि अपना जो स्टोन है वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। अपन इसका देखेंगे भैया प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो एक स्टोन रहेगी, स्टोन लेंगे, स्टोन का वजन कर लेंगे कि स्टोन का वजन जैसे मान लो 1 किलो है, ठीक है। अपन देखेंगे इसको अपन 24 घंटे के लिए क्या करेंगे, वाटर में डिप करके छोड़ देंगे। अब 24 घंटे बाद इसको वाटर से निकालेंगे तो अपन इसका फिर से वेट करेंगे। मान लो 1 किलो से ये 1.5 kg हो गए, तो इसने क्या भैया आधा केजी इसने वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये होता है अपना वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वही इसका प्रोसीजर लिखा है कि वेट द ड्राई स्टोन सैंपल, इमर्स इन वाटर फॉर 24 आवर्स, टेक इट आउट, वाइप सरफेस एंड वेट अगेन, और कैलकुलेट परसेंट इंक्रीज इन वेट। अब ये जो अपन ने वेट निकाला है कि इसने कितना पानी एब्जॉर्ब करा है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना भैया वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। तीसरा अपन देखेंगे कि अब्रेशन टेस्ट क्या होता है। मतलब अब्रेशन टेस्ट से आप क्या समझते हो, कि जैसे कि जो अपना स्टोन है, स्टोन में अगर मान लो अपन ने उसको फ्रिक्शन कर रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ रहे हैं, या फिर उसको एकदम फेंका फाकी इस टाइप की जो चीजें हो रही है, वो क्या अब्रेशन के अंदर आती है, जो अचानक से हो जाती है ना। तो अपन ये चेक करते हैं टू रेजिस्टेंस, मतलब टू चेक रेजिस्टेंस टू वियर फ्रिक्शन। इसका मतलब कि जो अपना स्टोन है वो अब्रेशन को, मतलब इस टाइप की चीजों को रेजिस्ट कर पाएगा कि नहीं। मतलब मान लो अपन ने उसको एकदम फेंक दिया और फेंकने से वो टूट गया, तो यार वो अपना स्टोन अच्छा स्ट्रॉन्ग वाला स्टोन तो होगा नहीं। तो ऐसे स्टोन जो इन चीजों को रेजिस्ट करे, कि एकदम उसको अपन ने फेंक दिया या घिस दिया तो उसके अंदर कोई फिजिकल रिएक्ट ऐसा चेंज ना आए। तो इस टाइप की चीज को चेक करने के लिए अपन करते हैं अब्रेशन टेस्ट। उसका प्रोसीजर क्या होता है, प्लेस कर देंगे स्टोन को अब्रेशन टेस्टिंग मशीन में। ये लॉस एंजलिस पे मत जाओ, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है इसका, प्लेस कर देंगे स्टोन को अब्रेशन टेस्टिंग मशीन में, रोटेट करेंगे स्टील बॉल को, जो उसके अंदर बॉल लगी होती है भैया मशीन में, अब्रेशन टेस्टिंग मशीन में, तो उनको रोटेट करेंगे। अब मेजर द लॉस इन वेट। अब हम देखो उससे क्या होगा, जब वो ऐसे ऐसे बॉल आपस में रब करेंगी स्टोन के साथ, तो उसमें कुछ चीजें नुक वगैरह स्टोन की होती है ना, झड़ के गिरती जाएंगी। हुआ ऐसा है ना। तो उससे क्या होगा कि अपन को पता चल जाएगा आखिरी में, अपन इसका वेट कैलकुलेट करेंगे कि अपना कितनी चीजें इसकी किनार वगैरह झड़ गई हैं। और ज्यादा झड़ी इसका मतलब यार अपना स्टोन जो है बेकार है, इसलिए अपन करते हैं अब्रेशन टेस्ट। चौथा क्या है इसका, इम्पैक्ट। पहला टेस्ट क्या था भैया, वाटर एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या था, स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तीसरा क्या था, अब्रेशन। चौथा क्या है अपना, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट से आप क्या समझते हो, जैसे कि मैंने दीवार पे स्टोन फेंक के मारा, या फिर कहीं भी फेंक के मारा, स्टोन अपना बिखर गया, तो उस पर क्या इम्पैक्ट हुआ यार, कि स्टोन अपना टूट गया। तो इस टाइप की चीजें आती हैं अपने इम्पैक्ट टेस्ट के अंदर। तो ये अपन, इसका पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द टफनेस, है ना। इसका मतलब ये अपन इसलिए करते हैं कि अपना टफनेस चेक करने के लिए स्टोन की, कि एकदम से अगर इसके साथ सडन शॉक्स वगैरह आए या एकदम से कुछ चीज हो जाए तो इसको मेजर कर पाएगा कि नहीं। चारों चीजें लगभग सेम है। स्टोन की अपन क्वालिटी चेक करने के लिए चारों टेस्ट करते हैं, है ना। इसका प्रोसीजर क्या है, प्लेस करेंगे स्टोन को, सैंपल देखो। इम्पैक्ट के लिए क्या है अपनी, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। अब्रेशन के लिए क्या थी, अब्रेशन टेस्टिंग मशीन। और क्रशिंग स्ट्रेंथ वाले के लिए क्या थी, सीटीएम, क्रशिंग टेस्ट मशीन, है ना, ऐसा कुछ। अब इसका सबसे पहले उस मशीन में रख देंगे। अप्लाई रिपीटेडली ब्लो यूजिंग अ हैमर, उस पे हैमर मारेंगे यार। वो मशीन अगर आपने देखी होगी, इससे क्या होता है, स्टोन को अपन प्लेस कर देंगे, ऊपर से एक हैमर झूलते हुए आता है और खट से करके स्टोन में लगेगा। तो वो होता है अपना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पे एकदम से स्टोन पे। और मेजर कर लेंगे कि किस रेजिस्टेंस पे अपना जो स्टोन हो रहा है ब्रेक हो रहा है। तो ये मतलब मोटा मोटा आपको समझ आ गया है। और कभी आप लैब में जाके देखोगे तो यार आपको पूरा समझ आ जाएगा। वैसे अभी भी आपको पूरा समझ आ गया है। तो ये अपन ने पढ़ लिए स्टोन के टेस्ट। अरे एक और है, हाँ एक तो अपन ने देखो इम्पैक्ट टेस्ट क्यों किया, उसकी टफनेस चेक करने के लिए। पांचवा टेस्ट अपना क्या है, हार्डनेस चेक करने के लिए, टू चेक रेजिस्टेंस, स्क्रैचिंग स्क्रैच वगैरह जैसे अपन उसको खदेड़ेंगे, इस टाइप की चीज करेंगे, तो वो चीज अपन को चेक करने के लिए करेंगे अपना हार्डनेस टेस्ट। इसका प्रोसीजर क्या है, स्क्रैच द स्टोन सरफेस विद हार्ड मटेरियल लाइक स्टील,
जो स्टोन की सरफेस है उसको हार्ड मटेरियल जैसे कि स्टील के साथ अपन उसको स्क्रैच करेंगे, मतलब खुदेड़ेंगे, है ना। तो उसमें ऑब्जर्वेशन कर देंगे कि यार कितना अपने मार्क फॉर्म हुए, मतलब कितने उस पर निशान आए हैं। और लेस स्क्रैच मोर हार्डनेस, मतलब अपन ने मान लो 2-3 स्टोन के साथ करते हैं, मान लो जैसे स्टोन पे अपने कम स्क्रैच आया, इसका मतलब वो अपना मोर हार्ड, मतलब उसकी स्टोन की अपनी हार्डनेस ज्यादा है। तो देखो आज का लेक्चर अच्छा, मतलब ज्यादा लेंदी भी नहीं है, बट इसमें आपने 2 चीजें कवर कर ली भैया कि अपना बिल्डिंग मटेरियल क्या होते हैं और स्टोन क्या होते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स के अपने टाइप्स पढ़ लिए, और वो ऐसी चीजें जो आपने अच्छे खासे तरीके से अपने घर में या आसपास होते हुए देखी है। दूसरा अपन ने क्या पढ़ लिया भाई, स्टोन, स्टोन क्या होते हैं और स्टोन के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, वो भी आपने पढ़ लिया। अब स्टोन की गुड क्वालिटीज भी आपने पढ़ ली है, और स्टोन के अपन ने टेस्ट भी पढ़ लिए। तो ये सारी चीज मतलब आपका स्टोन खत्म हो गया इस वीडियो में, और बिल्डिंग मटेरियल्स खत्म हो गया। तो देखो अच्छा खासा कंटेंट मैंने आपको इस वीडियो में दिया है। तो उम्मीद है भैया आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।